स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। इसमें हम बात करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग, या डिस्क्रिप्शन में क्विज़ लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कोई भी अपडेट आती है आपको मिलती रहती है टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप पर आपको फ्री क्विज़ का लिंक मिल जाएगा। आप फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आपको बताना होगा आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। देखिए, विनेगर का केमिकल नेम या सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। मतलब साइट्रिक एसिड, सिरका, अम्ल, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, विनेगर की बात करें, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है एसिडिक एसिड, मतलब कि सिरका अम्ल होता है। अब बात करें जो एसिटिक एसिड होता है उसको क्या CH3COH इसका क्या है, केमिकल नेम है, और इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना है, इथेनोइक एसिड भी नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट। देखिए, कौन सा ऊतक भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? देखिए, फ्लायम, पैरेन्काइमा, जाइलम, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू और किस तरह से पहुंचाया जाता है वो भी बताएंगे आपको। वो होता है फ्लायम। फ्लायम याद रखना है। अब इसके बारे में बात करें, देखिए देखिए टू मेन पार्ट होते हैं टिश्यू के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। देखिए, जाइलम का काम क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट वाटर, जो पानी है, और डिजोल्व करना मिनरल को अपवर्ड थ्रू द प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ द लीव्स। मतलब कि जो जाइलम होता है वो पानी और जो भी खनिज होते हैं घुले हुए, ठीक है, उनके माध्यम से जो जड़ों से पत्तियों तक क्या करता है, जो भोजन को पहुंचाता है। मतलब कि रूट से स्टार्ट होके, रूट जड़ों से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाता है, और जो भी पार्ट है पत्तियों को वो भोजन पहुंचाता है। और दूसरा काम होता है वो होता है फ्लोएम का। उसका जो काम होता है वो होता है, देखिए, फ्लोएम का काम होता है कि कैरीज फूड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट, ठीक है, जो लीव्स के पास भोजन पहुंचा है उसको रूट के पास पहुंचाना, जड़ों के पास पहुंचाना, इसका काम होता है। इस तरह से जड़ों के पास भोजन पहुंचाना। देखिए, दो तरह के मेन कंपोनेंट थे वो आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज ग्लास लाइमस्टोन। देखिए, इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में पहले भी पूछा गया है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, कांच, चूना पत्थर, अध, या जिप्सम। देखिए, इसको जाना जाता है जिप्सम के रूप में। देखिए, जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ये आपको याद रखना है, और ये एक कलरलेस पाउडर होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं किसी भी तरह के नोट्स के रिगार्डिंग। अभी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैच बैठा है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, ऑक्सीजन विच इज़ वाइटल फॉर लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम। देखिए, जो ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है, वो आता कहाँ से है? देखिए, कार्बोनेट्स फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या नन ऑफ दीज। मिट्टी से कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट से, जो मिट्टी में कार्बोनेट है, या कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, पानी से आता है। देखिए, ऑक्सीजन, इसका आंसर होगा सी।
पानी होगा इसका आंसर। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, या लाफिंग गैस, या नन ऑफ दीज। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका रासायनिक नाम क्या है? जो आंसू गैस है, अग्निशामक शामक है, हंसाने वाली गैस है। देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक तो हंसाने वाली गैस है, ये आपको याद रखना है। और इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है, देखिए इसे NO2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसका जो काम क्या है देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो कॉल्ड डी नाइट्रोजन मोनोक्साइड या लाफिंग गैस और नाइट्रस, वन ऑफ द सर्वल ऑफ नाइट्रोजन, एक कलरलेस गैस। देखिए इसको किस नामों से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को डी नाइट्रोजन मोनोक्साइड के रूप में जाना जाता है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, या नाइट्रस के रूप में भी जाना जाता है, और ये कलरलेस गैस है। देखिए इसका यूज़ जैसे जब डेंटिस्ट दांत निकालते हैं, किसी तरह की डेंटिस्ट सर्जरी करते हैं, तो उससे पहले ये इंजेक्शन भी लगाते हैं जो पेन आपको महसूस नहीं हो, ठीक है। एनेस्थीसिया मैंने बता दिया, एनेस्थेटिक जो होता है मतलब कि आपको सुन करने के लिए सर्जरी के टाइम जो यूज़ होता है, एनेस्थीसिया के रूप में जानते हैं, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं कि शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में संवेदना हारी और दर्द कम करने वाली दवाओं के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी? एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, या नन ऑफ दिस। देखिए इसका होगा एक्सक्रिएशन, मतलब कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव शरीर के गुर्दे द्वारा किया जाता है? मल त्याग, श्वसन, पाचन। देखिए मल त्याग मतलब कि यूरिन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकालना। देखिए किडनी का जो काम होता है, द किडनी आर पावरफुल केमिकल फैक्ट्रीज दैट परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शन। देखिए पहला रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देता है, ठीक है, फिल्टर कर देता है और यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। रिमूव ड्रग फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस बॉडी फ्लूइड, ये सभी का काम किसका होता है? किडनी का ही होता है। मतलब कि शरीर से अवशिष्ट उत्पादों को हटाने का काम, शरीर से जो भी केमिकल है, दवाइयाँ लगी हैं, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, शरीर के जो तरल पदार्थों को, ठीक है, जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, उनको संतुलित बनाए रखना। अगला प्रश्न है कि फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइट आंट, रेड आंट, मॉस्किटो, या ऑल ऑफ दिस। देखिए जो फॉर्मिक एसिड है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सफ़ेद चींटियाँ, लाल चींटियाँ, मच्छर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए लाल चींटियों के द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का, लाल चींटियाँ या रेड आंट से प्रोड्यूस होता है, वो होता है HCOOH, मतलब कि एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये केमिकल फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मिक एसिड का। अगला प्रश्न है कि एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश बोन। एक वयस्क के में कितनी बोन्स होती हैं? 206 लगभग होती हैं। अगला प्रश्न है कि नेम द गैस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो यूज़ होती है वो है क्लोरीन, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में भी इनको जानते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है लाइम, ठीक है, लाइम और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से बना होता है। ये क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है, और जम्स को मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट मतलब कि जो कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो सफाई करने के लिए, ठीक है, उसका यूज़ होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो प्रिपरेड होता है ड्राई, सूखा जो लाइम होता है वो क्लोरीन गैस के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको याद रखना है। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।